जीवन से संबंधित सवालों के बारे में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम सवाल और जवाब के रूप में है और आप जैसे दर्शकों के लिए खास सवाल है जो आपके मन में विभिन्न विषयों के बारे में हो सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। इनमें परमेश्वर, यीशु, स्वर्ग और प्रार्थना के बारे में सवाल शामिल है। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप नहीं पूछ सकते, लेकिन हमारे होस्ट और को होस्ट जो इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं वो विभिन्न दृष्टिकोण का आदर करते हैं। हेलो, जीवन से संबंधित सवालों के बारे में आपका स्वागत है जो आपके लिए फीबा इंडिया एंड क्राइस्ट टू द वर्ल्ड की ओर से ले आए हैं। मैं डैनिया जोहानिस हूँ और मैं आपकी आज की होस्ट हूँ। आज हमारे साथ फीबा इंडिया के निर्देशक पास्टर बेंजामिन हैं। पास्टर, फिर से एक बार हमारे बीच आने के लिए धन्यवाद। इसलिए दर्शकों, आज का विषय है क्रोध, रोष और हिंसा। आज विषय है, आप में से कईयों के मन में इस विषय के बारे में कई सवाल हो सकते हैं। सो पास्टर, हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं जो आज हमें मिले हैं और ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। आगे बढ़ने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। प्रिय परमेश्वर, जब हम इस महत्वपूर्ण विषय पर क्रोध, रोष और हिंसा पर विचार और चर्चा करते हैं, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। सो पास्टर, हमारे पास बहुत सारे सवाल आए हैं इस विषय से संबंधित। तो केवल ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम एक ही पृष्ठ पर है, क्या आप हमें क्रोध, रोष और हिंसा का पुनरावलोकन प्रदान कर सकते हैं? हाँ, या मैं अपने आप में मुस्कुरा रहा हूं। हम इसका उत्तर इस प्रसारण में नहीं दे सकते। जब तक हम इस प्रसारण को समाप्त करेंगे तब तक क्रोध के बारे में उचित मुद्दे होंगे, लेकिन हम देखेंगे कि हम इसे कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्रोध एक भावना है और ये परमेश्वर से मिली भावना है। मैं इसे इस तरह से कहना चाहता हूं। कुछ लोगों को लगता है कि क्रोध करना बुरा है, लेकिन क्रोध एक भावना है। हम सभी समय पर इसका अनुभव करते हैं। हम किसी स्थिति को लेकर अस्वस्थ या नाराज हो जाते हैं, हम खुश नहीं हैं, और इससे क्या बदलाव आया है? हमारी भावनाएं प्रबल हो सकती हैं लेकिन नियंत्रित रहती हैं। हालांकि रोष नियंत्रण से बाहर क्रोध है। आप फर्क समझ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है और जब कोई व्यक्ति रोष से भर जाता है तो मैं कहूंगा कि ये उच्च स्तर है। हिंसा तब होती है जब आप उन्हें नियंत्रण में नहीं रख सकते, जब आप कार्रवाई पर उतर आते हैं। आप जानते हैं, हिंसा यही होती है। मुझे लगता है कि मैंने स्पष्ट रूप में समझाया। क्रोध, रोष और हिंसा ये क्रोध का एक अंश है। तो अगला सवाल ये है कि दुनिया क्रोध, रोष और हिंसा से भरी हुई लगती है। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी तीव्र भावनाओं और व्यवहारों के कारण हर व्यक्ति और हर परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होते हैं। कई कारणों में से कुछ में क्रोध, रोष और हिंसा से भरा पारिवारिक माहौल शामिल है। ऐसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों में अक्सर ये रवैया बढ़ जाता है कि इससे पहले कि तुम मुझे चोट पहुंचाओ, मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। एक संस्कृति जो क्रोध, रोष और हिंसा को अनदेखा करती है। हम बनाम वे की मानसिकता हम में से अलग किसी भी व्यक्ति को दुश्मन के रूप में चिन्हित करती हैं, जिसे दबा दिया जाना चाहिए या नाश कर दिया जाना चाहिए। यह मौखिक दुर्व्यवहार में समाप्त हो सकता है, लेकिन हिंसक व्यवहार में भी बदल सकता है। हमारे जीवन में परिस्थितियों के कारण दबा हुआ रोष इस हद तक बढ़ जाता है कि हम इसे और अधिक नहीं रोक पाते। अक्सर मासूम दर्शक ही इन भावनात्मक विस्फोटों का शिकार बन जाते हैं। लगातार समाचार, मनोरंजन और सोशल मीडिया क्रोध, रोष और हिंसा के बारे में बताते हैं। हमें इससे होने वाले नुकसान से अनजान नहीं बनना है। और मुझे लगता है कि यहीं पर माता पिता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे बच्चों के सोशल मीडिया देखते उस समय पर ध्यान रखें। और जैसा कि हमने कहा, कभी कभी बच्चे परिवार से ही सीखते हैं, और मेरा मानना है कि हमें बाद में इस मुद्दे को संबोधित करने की आवश्यकता है। धन्यवाद पास्टर। तो हमारा अगला सवाल जो एक दर्शक की ओर से है कि मैं आपके द्वारा वर्णन किए गए वातावरण में बड़ा हुआ हूँ। मेरा परिवार, पड़ोसी और मेरे जानने वाले अधिकांश लोग क्रोध, रोष और हिंसा के साथ रहते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। मैं ऐसी भावनाओं और कार्यों से कैसे बच सकता हूँ? देखिए, मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना है, मुझे दोष मत दो। मेरे माता पिता ने भी यही किया। मैंने अपने माता पिता से ही सीखा। अब मेरा मानना है कि यदि आप और मैं सचमुच इससे बाहर आना चाहते हैं
तो हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक बहाना है। जब आप कहते हैं कि मेरे पिताजी क्रोधी थे इसलिए मुझे यह स्वभाव मिला, मेरी माँ क्रोधी थी मुझे यह स्वभाव मिला, मेरा सवाल यह है कि आपने उनसे अच्छी चीजें क्यों नहीं सीखी? तो यदि हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें जानबूझकर इस पर काम करने की जरूरत है। और कह रहा हूं, मैंने अपने परिवार में हुई हानि को देखा है, मैंने रिश्तों में हुई हानि को देखा है। मैं अपने जीवन में ऐसा नहीं होने दूंगा और इसके लिए काम करूंगा। ठीक है, ये अर्थपूर्ण है पास्टर। तो अब अगला सवाल ये है कि आपने कहा कि वो एक भावना है, हम सभी समय समय पर उसका अनुभव करते हैं। क्या गुस्सा हमेशा गलत होता है? मुझे खुशी है कि आपने यह सवाल पूछा। गुस्सा हमेशा गलत नहीं होता। ये एक भावना है जिसका इस्तेमाल अच्छाई या बुराई दोनों के लिए किया जाता है। जब हम गलत होते हुए देखते हैं तो उनमें सुधार लाने के लिए गुस्सा कभी कभी हमें प्रेरित करता है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु क्रोधित हुआ जब उसने लोगों को आराधना के मंदिर का गलत इस्तेमाल करते देखा। वर्णन हमें बताता है कि यीशु ने मंदिर के क्षेत्र में प्रवेश किया और सभी जो वहां खरीदना और बेचना कर रहे थे उन्हें खदेड़ दिया। उसने सराफों की मेजें और बेचने वालों की बैठक पलट दी। उसने कहा, ऐसा लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने उसे डाकों की खोह बना दी। मत्ती अध्याय 21 पद 12 और 13 में बाइबल ये भी कहती है कि क्रोध तो करो लेकिन पाप ना करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। यह अच्छा वचन है जिसे हम थामे रह सकते हैं। इफिसियों 4:26। दूसरे शब्दों में, हम समय समय पर गुस्सा होंगे लेकिन हमें अपने गुस्से का इस्तेमाल भलाई के लिए करना है, न कि बुराई के लिए। और जैसा कि बाइबल कहती है, सोने से पहले सुलह कर ले। जब हमारा गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है तो हम मार देते हैं। हां, हिंसा और रोष मेरा मानना है कि गलत है। हमें उस पर काबू पाने की जरूरत है, क्योंकि यदि हम व्यक्ति को एक बार चोट पहुंचा देते हैं क्योंकि हमने नियंत्रण खो दिया है, और जब हम गुस्सा हैं तो हम किसी विशिष्ट चीज को देखते हैं, जैसे कि बड़ी फुटबॉल की गेंद, और हम निशाना लगाकर अवश्य ही उसे मारेंगे। सो यदि उस पर काबू न पाया जाए तो वो उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी हत्या भी कर सकता है। बाइबल में कई उदाहरण हैं। केन ने अपने भाई की हत्या कर दी। जिस पल हम गुस्सा होते हैं और उसे काबू में नहीं लाते तो वो रोष में बदल जाता है और फिर वो हिंसा की ओर ले जाता है। मेरा मानना है कि वो गलत है, और मेरा ये भी मानना है कि बाइबल कहते हैं कि वो गलत है। ठीक है पास्टर, सो इसी पर एक आधारित फॉलोअप प्रश्न है, लेकिन क्या ये चक्र तोड़ा जा सकता है? अर्थात तोड़ा जा सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है यदि कोई व्यक्ति मसीह में है या नई सृष्टि है तो सारी बातें बीत गईं और सब कुछ नया हो गया। चक्र तोड़ा जा सकता है। कभी कभी जब हम अपने बच्चों में इस गुस्से को देखते हैं तो प्रभु हमें स्मरण दिलाता है और कहता है, क्या तुम खुद को अपने बच्चों में देख सकते हो? और माता पिता होने के नाते ये हमारे लिए अच्छा है। और प्रभु, मेरे क्रोध को क्षमा कीजिए, उसे काबू में रखिए, क्योंकि मैंने ऐसा कई घरों में होते हुए देखा है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है और हम उस पर जानबूझकर काम नहीं करते। मेरा मानना है हमें जानबूझकर उस पर काम करना है, उस चक्र को तोड़ना है। केवल प्रभु उस चक्र को तोड़ सकता है, लेकिन हमें परमेश्वर को अनुमति देना है कि वो उस चक्र को तोड़े। यह संभव है। ठीक है, तब जिस व्यक्ति में क्रोध, रोष या हिंसा की समस्या है तो मैं उसकी मदद करने के लिए क्या कर सकता हूँ? उस व्यक्ति की मदद करने से पहले आपको निश्चित करना है कि आप गुस्सैल व्यक्ति नहीं हैं, आप में समस्याएं नहीं है। उस व्यक्ति से बात करें, उसे देखने दें कि आप परिस्थितियों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। क्या यह कुछ नहीं है जो होने वाला है? दुनिया का अंत नहीं होने वाला। यह होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा गुस्से के साथ और रोष में आकर और हिंसा के साथ प्रतिक्रिया करें। क्रोध के साथ बोलने के बजाय शांत होकर बोले। कभी कभी हमें लगता है कि जब हम गुस्सा रहते हैं तभी हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। गुस्से में हम कुछ गलत ही समझ जाते हैं। हम केवल प्रतिबिंबित करते हैं कि हम कौन हैं।
हम क्या है, लेकिन आप जब शांत होते हैं और आप समय लेते हैं तो ये अस्वस्थ होता है, और जब आप उत्तर देते हैं तो और उन्नतिप्रद होता है। आपको तुरंत उत्तर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बाइबल कहती है कि जब यीशु से सवाल पूछा गया तो भले ही उसमें सामर्थ्य थी, फिर भी वो चुप रहा। मैं इस तरह कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप सब इस बात को देखें। आपके सामने जो शीशा है उसे तोड़ने के लिए मुझे ताकत की जरूरत नहीं है, लेकिन शीशे को तोड़ने की ताकत पर काबू पाने के लिए मुझे और भी बड़ी ताकत की जरूरत है। गुस्सा होना पूरी तरह से आसान है, लेकिन गुस्से पर काबू करने के लिए हमें और बड़ी सामर्थ्य चाहिए, और यही प्रभु कदम रखता है। सो मेरा मानना है कि आप उस व्यक्ति से बात करें, उसे गुस्से के परिणाम समझाएं और उसे पवित्र शास्त्र में से बल देने की कोशिश करें। धन्यवाद। ये बहुत ही दिलचस्प और क्रोध एवं रोष के प्रति उत्तम रवैया था। दर्शक की ओर से हमारे पास जो अगला सवाल है, वो क्या ऐसा समय होता है जब मुझे व्यक्ति का सामना नहीं करना चाहिए? प्रिया की ओर से सवाल है। आपने एक पेचीदा समस्या को संबोधित किया है। हाँ, ऐसा समय होता है जब हमें सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। यदि लोग अपने आप के लिए या दूसरों के लिए खतरा बन जाते हैं तो हमें व्यावसायिक मदद पाने की कोशिश करना है, बजाय इसके कि हम उस परिस्थिति को अकेले निपटने की कोशिश करें। इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी उस समस्या का सामना न करें, लेकिन आपको उसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुरक्षित तरीके से ऐसा करने के लिए सहायता की जरूरत हो सकती है। गुस्से को बाहर भी मोड़ा जा सकता है और भीतर भी, इसलिए कि आप अपने आप को और निर्दोष दर्शकों को बचा सकें, लेकिन उस व्यक्ति को भी जिसका गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो गया है। आपको ये देखने की कभी कभी जरूरत हो सकती है कि उनमें से किसी को डॉक्टर की सहायता की जरूरत हो, और मुझे लगता है कि आपको यह विश्लेषण करने की जरूरत है कि मदद कहां से आनी चाहिए। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैं केवल एक व्यक्ति हूँ, क्योंकि ये समस्या कई लोगों को प्रभावित करती है। मैं क्या अंतर ला सकता हूँ? यदि आप वो व्यक्ति हैं जिसने उस गुस्से पर जय पाई है, तो आप बता सकते हैं कि आपने उस गुस्से के संघर्ष पर कैसे जय पाई है। भले ही आप पूरे संसार को प्रभावित न कर सकें, फिर भी आप छोटे से कोने को प्रभावित कर सकते हैं। आप अपने छोटे से कोने पर प्रभाव डाल सकते हैं। और पता है, लोग देख रहे हैं कि आप उस परिस्थिति के प्रति कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको चिढ़ दिलाएंगे, मैंने ये सुना है और मुझे वो पसंद आया। यदि आप लोगों को अपने दिल में नहीं रखते तो वे आपको चिढ़ दिला सकते हैं। इस बारे में सोचें, क्योंकि गुस्सा ऐसी चीज है जिस पर हम सभी को काम करना है, क्योंकि हम में गुस्सा होने की संभावना है। उसके लिए समय लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि यदि आपने उस गुस्से पर जय पाई है तो किसी व्यक्ति की उस पर जय पाने में मदद करें, और यदि वो अच्छा दोस्त है तो वो आपकी सुनेगा। अगला सवाल, आप बाइबल से संदर्भ लेते रहें, लेकिन क्योंकि मैं यीशु का अनुयायी नहीं हूं, मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी। कोई बात नहीं, यदि आपने बाइबल नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। आप कम से कम ऐसे किसी व्यक्ति से सुन सकते हैं जिसने बाइबल पढ़ी है, और आप मसीह को अपने जीवन में आने की अनुमति देकर उसका पालन भी कर सकते हैं। ये इस प्रकार है, यदि मैं आपको शेक्सपियर की किताब देता हूं और कहता हूं उसके जैसा अभिनय करें तो मुश्किल है, लेकिन यदि आप में शेक्सपियर का आत्मा है तो आप अच्छी तरह से अभिनय कर सकते हैं। बाइबल देखकर यह कहना कि मसीह के समान जिए तो मुश्किल है, लेकिन यदि आप मसीह की आत्मा को आपके अंदर वास करने दें तो आप जिएंगे, आप उसके समान बनेंगे, आप उसके समान जिएंगे, आप उसके समान क्षमा करेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे जो हमारे पास है। मैंने हमेशा ये सोचा कि लोग यीशु का अनुसरण करते हैं क्योंकि उनका मानना था कि उसका अनुसरण करना मरने पर स्वर्ग जाने का एक रास्ता है। फिर भी आप कहते हैं कि यीशु लोगों के जीवनों में अभी इस समय अंतर लाता है। क्या ये सही है? जब आप ये सवाल पूछते हैं, जब मैं यीशु के साथ स्वर्ग जा रहा हूं, इन सवालों के पास आते हुए और गुस्से के विषय में मैं इसे फिर अपने शब्दों में बताना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आप ये पूछ रहे हैं, मुझ में ये गुस्से की समस्या है और कभी कभी वो रोष में बदल जाती है, कभी कभी वो हिंसक हो जाती है, या गुस्सा नियंत्रण से बाहर होता है। क्या मसीह मुझे क्षमा करेगा? और यदि मैं मसीह को अपने जीवन में न्योता देता हूं तो क्या मैं इस क्रोध पर जय पा सकूंगा? और मसीह जब मुझ में है तो क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? और क्या मैं यहां उसका अनुभव कर सकता हूं?
मैं आपके सवाल को सही दृष्टिकोण में रख रहा हूं। मुझे कहने दीजिए, मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने पर आप अवश्य ही स्वर्ग जाएंगे, इस बारे में शक नहीं है। बाइबल अत्यंत स्पष्ट है। उसके बारे में जानना नहीं, लेकिन उससे जानना, उसके साथ ही रिश्ता होना। और जब आप में मसीह है तो वो इस संघर्ष पर जो गुस्से के साथ चल रहा है वो जय पाने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि वो प्रभु है जो ऐसा जीवन जीने में हमारी सहायता कर रहा है जो उसे प्रसन्न करने वाला है। और गुस्सा मसीह के प्रेम को प्रदर्शित नहीं करता। और अवश्य ही जब हम मसीह को ग्रहण करेंगे तो वो गुस्से पर जय पाने में हमारी सहायता करेगा, और ये हमारे जीवन पर उसके नियंत्रण का प्रदर्शन होगा। हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन हमें अपने हृदयों में मसीह को न्योता देने की जरूरत है। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब यीशु का अनुसरण करते हैं तो जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कि आप अपना क्रोध, रोष और हिंसा जारी रख सकते हैं? क्या आपको स्वर्ग जाने का मार्ग कमाने की जरूरत नहीं? मसीह को ग्रहण करने के बाद वो सब जो हम करना चाहते हैं वो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम मसीह को अनुमति देंगे कि जो कुछ वो हम में करना चाहता है करे। मैं इसे फिर एक बार दोहराना चाहूंगा। मसीह के हमारे दिल में आने के बाद हम वो सब नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं, परंतु अवश्य ही हमें मसीह को अनुमति देनी चाहिए जो वो हम में करना चाहता है वो करे। पहली बात। दूसरी बात, क्या मसीह हमें क्षमा करेगा? क्या हम उसी बात को दोहरा सकते हैं? क्या हम वही काम करेंगे? हाँ, यह संभव है, जानबूझकर नहीं। अब मैं इसे इस तरह से कहता हूं, मान लीजिए कि चारों तरफ घना अंधेरा है। आप रास्ते पर चल रहे हैं और आप अपना पैर कीचड़ में डाल देते हैं। आप ये नहीं देख पाते कि आप कहां गंदे हो गए। नीचे चलते हुए आपको एक लैंप पोस्ट के नीचे एक नल दिखाई देता है। आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होगी? आप नहाएंगे? सिर्फ इसलिए कि नल है आप आकर अपना पैर कीचड़ में नहीं डाल देते। सिर्फ इसलिए कि क्षमा है, हम बार बार एक ही गलती नहीं करते। लेकिन यदि हम गिरते हैं और यदि हमें गुस्सा आता है, यदि हम असफल होते हैं, तो हम क्षमा मांग सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वो हमें क्षमा करने के लिए हमेशा मौजूद है। धन्यवाद पास्टर, एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण था। आपने अभी जो बताया उसे स्पष्ट शब्द में समझाने के लिए धन्यवाद। पास्टर, अगला सवाल, क्या आप ये कह रहे हैं कि परमेश्वर व्यक्ति के अतीत को क्षमा करता है चाहे उस व्यक्ति ने कुछ भी किया हो? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा अतीत कितना भयानक है, परमेश्वर क्षमा करता है। हर पापी में एक संत होता है, हर संत में एक पापी होता है, और परमेश्वर क्षमा करता है। मेरी बाइबल सभी लोगों का लेखा जोखा है, और यही परमेश्वर के वचन की सुंदरता है। ये लोगों की बुराइयों को नहीं छिपाती, ये प्रकट करती है और दिखाती है कि कैसे परमेश्वर उन्हें कुछ नहीं से उठाकर कुछ बनाता है, और वो हमारे अतीत को क्षमा करता है। ठीक है, तो अगला सवाल ये है कि मैंने अपने जीवन में बहुत बुरे काम किए हैं और मैंने बहुत से लोगों को सुना है। क्या परमेश्वर मुझे क्षमा कर सकता है? हाँ, यदि आप क्षमा मांगते हैं तो अवश्य करेगा। वो ऐसा अकेले नहीं करता। जब हम ये जानते हैं, और मुझे लगता है कि जब व्यक्ति क्षमा मांग रहा होता है तो वो नितांत आवश्यकता के साथ मांग रहा होता है। यदि आप इसे पहचानते हैं, यदि आप जानते हैं कि आपने लोगों को दुख पहुंचाया है और आप प्रभु से क्षमा मांग रहे हैं, तो वो आपको क्षमा कर देगा। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ही गंभीर है, जिसमें कहा गया था कि मुझे स्वर्ग जाने का रास्ता खुद बनाना होगा, और जब तक मैं मर न जाऊं मैं कभी जान नहीं पाऊंगा कि मैं स्वर्ग जा पाऊंगा या नहीं। फिर भी आप कहते हैं कि यदि मैं यीशु के पीछे चलता हूं तो मैं बिना किसी संदेह के जान सकता हूं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। बिल्कुल यही मैं कह रहा था, यही बाइबल सिखाती है, और इसी से मुझे हर दिन शांति और आश्वासन मिलता है। परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, फिर भी परमेश्वर दयालु परमेश्वर भी है। दोनों कारणों से उसने यीशु को संसार में भेजा। यीशु स्वर्ग का एकमात्र मार्ग है, उसने हमारे लिए कीमत चुकाई। अब जैसा कि आपने कहा, शायद आपको अपना रास्ता कमाने के लिए कुछ करने के लिए सिखाया जाता है। यीशु मसीह ने जो सिखाया वो ये है कि उसने हमारे लिए सब कुछ किया है, हमें बस उसे स्वीकार करना है और वो हमें पार ले चलता है। ठीक है, तो अगला सवाल यह है कि आप यीशु के पीछे चलने के बारे में बात करते रहते हैं। यीशु ने ऐसा क्या किया जिससे इतना फर्क पड़ता है? एक, वो हम सबके लिए मरा। यदि यीशु क्रूस पर नहीं मरा होता तो
हमें उस सजा का सामना करना पड़ता। बाइबल कहती है कि हमें अपने लिए बलिदान चढ़ाने की जरूरत है। कोई भी बलिदान परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि हर बलिदान वो शुद्ध नहीं होता। मैं इसे सरल रीति से कहूंगा, एकमात्र बलिदान वो है जो यीशु मसीह ने चढ़ाया, पाप रहित, शुद्ध, और उसका बलिदान स्वीकार किया गया, क्योंकि बाइबल बहुत बहुत स्पष्ट रूप से कहती है। और इसीलिए जब यीशु आपके लिए और मेरे लिए मरा, तो उसने एक व्यक्ति के पाप को दूसरे पर नहीं थोपा, वो सारे जगत के लिए मरा। और क्योंकि वो सारे जगत के लिए मरा, इसलिए आप और मैं स्वर्ग में जा सकते हैं, क्योंकि ये कीमती खून हमारे लिए बहाया गया था। हमें बस इतना करना है कि हम उसे अपने जीवन में आने के लिए आमंत्रित करें। हाँ ठीक है, सुनिर्मला हमसे पूछ रही हैं, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सुना था, क्या आप मुझे और बता सकते हैं? निर्मला, ये एक बड़ी कहानी है। मैं कहानी बताऊंगा। ये एक इतिहास है। यीशु का क्रूज पर मरना आपके और मेरे पाप के लिए है। अब लोग कहते हैं कि उसे क्रूज पर कीलों से ठोक दिया गया था। आप जानते हैं, लोगों ने उसे पकड़ लिया, उसे क्रूज पर चढ़ा दिया, लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु ने अपने आप को दे दिया। तो ये उसकी भेंट थी। और जब आप और मैं उसे आमंत्रित करते हैं और उससे हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विनती करते हैं, तो वो करता है। चाहे आप कोई भी हो, वो हमें क्षमा करता है, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और बाइबल कहते हैं कि यदि हम अंगीकार करते हैं तो वो हमें क्षमा करने और हमें शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। और आपको पूरी बाइबल जानने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि ये यीशु जो आपके लिए और मेरे लिए मरा, वो आपका इंतजार कर रहा है कि आप उसे आमंत्रित करें। वो अपने आप को आप पर थोपेगा नहीं। जब आप उसे अपने जीवन में आने के लिए आमंत्रित करते हैं, तो वो ऐसा करेगा, और वो अभी करेगा। ये बहुत ही उपयोगी जानकारी थी पास्टर। मैं अपने पापों के लिए यीशु की क्षमा कैसे प्राप्त करूं ताकि मुझे अनंत जीवन प्राप्त हो? मुझे क्या करना चाहिए? अब जानते हैं, हर प्रसारण में ये सवाल बार बार आ रहा है। अब मुझे लगता है कि ये समय की मांग है। चाहे वो गुस्सा हो, आत्महत्या हो, आत्मसम्मान हो। अब जानते हैं, आज संसार में जब आप बीमार होते हैं, आपको सिर से जुड़ी कोई समस्या होती है, वे न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। यदि आंखों की समय, तो वो आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं, जब किसी व्यक्ति की बात आती है, तो वो हमारे पास केवल एक ही व्यक्ति है जिसके पास हम दौड़ कर जाते हैं। हमारे सभी भावनात्मक संघर्ष हो, हमारी भौतिक छवि, चाहे वो कुछ भी हो, के लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, और वो है स्वयं परमेश्वर। तो उनके पास जाकर उनसे ईमानदारी से अंदर आने के लिए कहे, क्योंकि उसने कहा है, यदि तुम मुझे वहां पुकारोगे, यदि तुम मुझे आमंत्रित करोगे, तो मैं वहां हूं। और वो झूठ नहीं बोलेगा। और ये जांचने और देखने का एकमात्र तरीका है कि या ये सच है। इसे आजमाएं और कहें, प्रभु मेरे जीवन में आइए प्रभु। लेकिन आपको सच्चे मन से कहना है। आप उसे परखने के लिए ऐसा नहीं करते। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप उस पर भरोसा करते हैं और आप उससे चाहते हैं। और जब आप क्षमा मांगते हैं, तो वो आपको क्षमा करेगा, और आप उस शांति का अनुभव आज ही करेंगे, कल नहीं। क्योंकि वो जो कुछ भी देता है, वो अभी और अनंत काल के लिए है। यदि लोगों की यही जरूरत है, तो मैं सबके साथ प्रार्थना कर रहा हूं। मेरा मतलब है हर कार्यक्रम में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। हर कोई नहीं जानता कि प्रार्थना कैसे करनी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें समर्पण की इस प्रार्थना में अगुवाई करूं। और जब आप मेरे बाद इस प्रार्थना को दोहराते हैं, तो आप भी इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं और मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु बना सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, अब मैं अपने पापों से मन फिराता हूं। मैं अपना विश्वास और भरोसा केवल यीशु पर रख रहा हूं। मेरा उद्धारकर्ता बनने और मुझे क्षमा करने के लिए मैं आपके पीछे चलूंगा प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु। मुझे प्रेम करने और मेरे जीवन में आने के लिए आमीन। प्रार्थना के लिए धन्यवाद पास्टर। अगला प्रश्न ये है कि यदि मैं यीशु के पीछे चलने का चुनाव करता हूं, तो ये मेरे क्रोध, रोष और हिंसक प्रवृत्तियों को कैसे प्रभावित करेगा? अब जब आपने मसीह को अपने जीवन में निमंत्रित किया है,
तो उसे परमेश्वर के वचन के माध्यम से आपसे बात करने दे। आपको मजबूत करने के लिए कई पद हैं। क्रोध पर कैसे काबू पाया जाए, मसीह की तरह जीवन कैसे जिया जाए, मसीह की तरह कैसे बने। और मसीह ने अपने जीवन में कई परिस्थितियों का सामना किया, तो आप भी खुद को ऐसी स्थिति में पा सकते हैं और जान सकते हैं कि यीशु ने उस स्थिति को कैसे निपटारा किया। वचन पढ़ें, प्रार्थना के माध्यम से प्रभु से बात करें और प्रभु आपकी सेवा करेंगे, आपसे बात करेंगे। धन्यवाद पास्टर। हमारे पास एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे परिचित बहुत से लोग यीशु का अनुसरण करने वाले लोगों के विरुद्ध अपना गुस्सा, रोष और हिंसा व्यक्त करते हैं। जब मेरे साथ ऐसा होता है तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं जवाबी हमला करने की अपनी स्वाभाविक इच्छा को कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ? मैंने बाइबल में कहीं भी नहीं पढ़ा है कि परमेश्वर हमें जवाबी हमला करने के लिए बुला रहे हैं। और जब वे हम पर इसलिए हमला करते हैं क्योंकि हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं, तो वो बेहतर जानता है और वो इससे निपटेगा। हमें बस उसका चेला बनने और वो करने की अनुमति है जो वो हमसे करवाना चाहता है। जब उन्होंने उसके चेहरे पर वार किया तो उसने जवाबी हमला नहीं किया। जब उन्होंने उसे क्रूज पर चढ़ाया तो उसने जवाबी हमला नहीं किया। लेकिन जब कब्र खुली तो हंसने वाला आखिरी यीशु था और वो पुनर्जीवित उद्धार करता है। तो सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। बस प्रभु के पीछे चलें और वो आपको पार ले जाएगा। धन्यवाद पास्टर। इसके साथ ही हम अपनी कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं। धैर्यपूर्वक बैठकर क्रोध, रोष और हिंसा के बारे में दर्शकों को इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर। दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मानना है कि इस कार्यक्रम ने आपके और उन लोगों के जीवन में बदलाव लाया है जो क्रोध, रोष का अनुभव कर रहे हैं, जो हिंसक होना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर से आइए, क्योंकि हम अलग अलग विषयों पर बात करेंगे जिससे आपको सहायता मिलेगी। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। ये जीवन से संबंधित सवाल है जो फीबा इंडिया एंड क्राइस्ट टू द वर्ल्ड की ओर से आपके लिए लाए हैं। धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपनी मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आप मोबाइल पर और व्हाट्सएप क्रमांक 8448877757 पर हम तक पहुंच सकते हैं।